ठीक है सर यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे जिए, मतलब कि कुछ निगेटिव और पॉजिटिव क्या करें? एक बच्चा हमसे एक सवाल और पूछा था। कौन पूछा था सर? रास्ते में पूछा था कुछ। ये बात सही सवाल, बहुत सही, देते हैं इसका जवाब। एक हम वो पूछे थे कि बीए। तो पहला सवाल आपने पूछा यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे जिएंगे। पहले तो हम बायोलॉजिकल एक लाइन बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल लाइन ये है कि ये जो एज है ना अपनी, ये एज जिसमें 3 शब्द यूज़ किया गया है। जो पुरुष हार्मोन है और जो स्त्री हार्मोन है, उनका स्तर अचानक बढ़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनका स्तर जब प्रोजेस्टेरोन, जो भी महिला और पुरुष के हार्मोन है बायोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं, उनका स्तर जैसे ही बढ़ने लगता है, यौवन अवस्था आने लगती है, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं। होता ये है कि हमारे जैसे जैसे बायोलॉजिकल फीचर्स एनहांस होते हैं, हमारे अंदर एक मेल भाव, अगर पुरुष है तो महिला है तो महिला का भाव उत्पन्न होने लगता है। और मेल भाव क्या है? मेल की शारीरिक संरचना इस तरह की है कि वो कुछ कर सकता है, मतलब डिफेंसिव एलिमेंट बनाया गया ना उसको, कि हाँ भाई कमाने के लिए बाहर जाएगा, युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा, खेती जोतेगा, मतलब उसके अंदर एक शारीरिक सौष्ठव का भाव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेके आता है। अब होता क्या है, इस दौर में आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारी परिपाटी है कि भाई हमारी शुरुआती अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। जिस समय हम इस एनर्जी का उपयोग कर रहे होते हैं, उस दौर में पढ़ाई के साथ साथ जब शारीरिक कष्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है। आजकल इस चीज़ को नोटिस करिएगा, आप और हम जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, हमारी लाइफ में दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, ये ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। है ना? सुबह जगते ही कंपटीशन इतना है कि यार 2 घंटे लाइब्रेरी नहीं पढ़े तो यार छूट जाएगा, क्लास आ गई, क्लास नहीं देखे तो छूट जाएगा। यकीन मानिए, जो साल भर में आप इकट्ठा करेंगे ना, उससे ज़्यादा नुकसान कर लेंगे अगर शरीर को अपने श्रम नहीं दिए। क्योंकि इस समय ना ऊर्जा का ज्वाला फूट रही है एकदम, और उसको पसीने के रूप में ही निकाला जा सकता है। पहले मैंडेटरी हुआ करता था स्कूल जाना, कॉलेज जाना, है ना, अपने स्कूल को। आजकल बच्चे सबको बाईपास मार दिए, क्यों? सबको ये लगता है कि भाई जल्दी उम्र में नौकरी पा गए तो हम सफल कहलाएंगे। और वास्तविकता में नौकरी के बाद भी कोई सफलता का अंत नहीं है ना। क्या है, किसको आप सफलता मानेंगे? ये अपने आप में बड़ा ही सब्जेक्टिव सवाल है। लोग IAS बनकर के भी असंतुष्ट हैं, और लोग आपके बनारस में बिल्कुल घाट किनारे सो के भी संतुष्ट हैं, है ना। तो मुद्दा ये है कि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसको पाने के लिए सबसे पहले नियम अनुसार चला जाए। और बायोलॉजी ये कह रही है कि रोज़ पसीना बहाइए। तो सवाल छोटा था, आंसर बढ़ा दिए कि विद्यार्थी जीवन में जब आप स्पेशली यूनिवर्सिटी में हो, जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास करना प्राथमिकताओं में हो, उस समय खूब जोर लगाकर रोज़ाना एटलीस्ट 1 घंटे एक्सरसाइज करिए। आप अपने सबके चेहरे देखिए एक बार, सब अपने एक दूसरे को देखिए, सब पहचानिए एक दूसरे को, चेहरे पे चमक मिसिंग है, पहचानिए ना सबका। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मतलब कुछ दुराचारी हरकतें आ गई हैं, ये हो गया। एनर्जी है ना जी, वो निकलने का रास्ता खोज रही है। और अगर हम उसका रास्ता ढूंढ लिए कि रोज़ पसीना बहाना है, रॉक सॉलिड बन के निकलना है, सब चीज़ें हटा दीजिए, परीक्षा के लिए थकान वकान सब हटा दीजिए। इतनी सारी चीज़ों का इलाज है ये। आपका डिप्रेशन दूर करेगा पसीना। पसीना सर्दियों में अगर आप छू गए तो दिन भर इतना बेहतरीन निकलेगा, निकल रहा है। ये तो अभी गर्मी का समय आ गया है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। विद्यार्थी जीवन में एक लाइन कही जाती है, काग चेष्टा बको स्वान अचरा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना। तो इनके अंदर स्वान निद्रा के साथ साथ अल्प आहारी होना। अब सुबह सुबह हम लोग क्या कर रहे हैं, जगते ही चाय पी रहे हैं, है ना, सबकी परिपाटी में है। और हम इतना चढ़ा दिए हैं चाय को कि जब चाय वाला PM बन सकता है तो पता नहीं क्या क्या होगा। चाय चढ़ा दिए। वास्तविकता क्या है, सुबह के समय जो चाय पी रहे हैं आप, रियलिटी में चाय है क्या? मतलब अगर कंसेप्ट ढूंढेंगे इसका, चाय एंटीऑक्सीडेंट्स है। और किसी भी बुद्धिजीवी से मिलकर पूछेंगे ना तो यही कहेगा कि इसमें जब दूध डाल दिया और ऊपर से चीनी मिला दी तो सब खत्म हो चुका है, अब केवल वो स्वाद रह गया। इसका सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी बता दीजिए, कॉफी में तो और कुछ नहीं। अगर आपको वाकई में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं सुबह, तो चाय में बिना दूध के और बिना चीनी के आप कुछ नहीं मत लीजिए, गर्म चाय पीजिए ना। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे मैं रोज़ाना चाय पीता हूँ, यहाँ आकर के मीठी चाय पी रहा हूँ, अदरवाइज़ एकदम बिना चीनी और बिना दूध की चाय।
पत्ती और पत्ती और पत्ती पानी से। बस अगर आपको वाकई में किक लेनी है, ब्लैक टी जैसे आप कहते हैं, ग्रीन टी आप उसे कह सकते हैं, किसी भी फ्रेश फॉर्म में जिस भी रूप में आप पी सकते हैं उसको ले लीजिए। सर इतना चाय का आदत हो गया ना सर, अब फिर वही बात, विद्यार्थी अगर खुद पर ही जीत हासिल नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं। जब जब हम कोई challenge चीज की तरह चुनौती नहीं देने लेंगे लगे, जब जब कोई चीज चुनौती देने लगे ना, तो समझिए इसको जीत लिए तो सिलेक्शन तो हो ही जाए।